हाय एवरीवन, वेलकम टू वनस टैरो। और आज की जो ये रीडिंग है ये उन लोगों के लिए होने वाली है जिन लोगों के माइंड में कॉन्स्टेंटली किसी इंसान का चेहरा, किसी इंसान की बातें घूमती रहती हैं और आप उसे भूल नहीं पाते हैं। किसी भी तरह से आप उसे भूल नहीं पाते हैं। आपकी लाइफ में उस इंसान का बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो ये इस टाइप के इंसान हो सकते हैं और हम ये देखने वाले हैं कि आखिर आप उसको भूल क्यों नहीं पाते हैं। ठीक है, आपका क्या कनेक्शन है उस इंसान के साथ, यहाँ पर हम ये देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो पाइल रखी हुई हैं। यहाँ पर इनिशियल्स के अकॉर्डिंग मैंने पाइल रखी हैं। तो आप उस इंसान का जो इनिशियल लेटर है, जैसे किसी का नाम आंचल है तो उनका ए जो है वो इनिशियल लेटर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप उनके इनिशियल लेटर के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं इन पाइल्स में से। अगर आपसे एक पाइल रेजोनेट नहीं होती है तो आप दूसरी पाइल देख लिया कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो मैसेजेस हमें मिलते हैं वो डिवाइनली गाइडेड होते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो आप दूसरी पाइल भी देख लिया कीजिए और जो भी आपसे रेजोनेट हो आप उसको ले लिया कीजिए। कन्फ्यूजन करने की ज़रूरत नहीं है, कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पाइल 1 है और ये पाइल 2 है। टाइम स्टैम्प्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और पर्सनल रीडिंग अगर किसी को चाहिए तो उसकी डिटेल्स भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ईमेल कर सकते हैं आप मुझे या फिर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टा पर। ऑल्सो एक सरप्राइज़ है मेरे पास आपके लिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा करके आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर लें। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर मैं आपके लिए एक सरप्राइज़ लेकर आने वाली हूँ विद इन 2 डेज़। ठीक है, और मैं आपको बताने वाली हूँ। आज मैं नहीं बताऊँगी आपको सरप्राइज़ क्या है, वो सरप्राइज़ के लिए आपको 2 दिन वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इस रीडिंग को यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं और पाइल 1 से। ठीक है, तो ये पाइल 1 है, ये पाइल 2 है। हम पाइल 1 से स्टार्ट करने वाले हैं। हाय पाइल 1, जिन्होंने ये वाली पाइल चूज़ की है उनके लिए हम ये रीडिंग करने वाले हैं। मैं इसको यहाँ पर रख देती हूँ। ठीक है, और हम देखते हैं कि आपके पर्सन जिनके साथ भी आपका कोई कनेक्शन रहा है। ठीक है, तो पहले हम उस इंसान के बारे में देखेंगे। मैं इसको यहाँ पर रख देती हूँ, एक्चुअली यहाँ पर सही रहेगा ये। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं कि इस इंसान के साथ आपका क्या कनेक्शन है। पहले हम देखते हैं कि ये इंसान कौन हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि इस इंसान के साथ आपका कनेक्शन क्या है, क्यों आप इसको भूल नहीं पाते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी द वर्ल्ड। इस इंसान के साथ आपकी कोई साइकिल कंप्लीट होने वाली है। ठीक है, ये इंसान आपकी लाइफ में कोई कनेक्शन बनकर आपकी लाइफ में आया है जिसके साथ आपकी कोई साइकिल अभी ड्यू है जो आपको पूरी करनी है। ठीक है, और हो सकता है कि इस इंसान के साथ आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन रहा हो। ठीक है, क्योंकि जब पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है तभी हमें कोई साइकिल्स दोबारा से हमारी लाइफ में वो रिपीट होती रहती हैं और हमें वो पूरी करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो ये एक रीज़न हो सकता है। लेट्स सी वन मोर। यहाँ पर है 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो अगेन मुझे वही चीज़ दिखाई दे रही है कि ये इंसान कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपसे काफ़ी दूर रहता हो। ठीक है, ये इंसान आउट ऑफ कंट्री हो सकता है रहता हो, या फिर आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ मतलब आपसे थोड़ा दूर ही है ये। ठीक है, कोई लॉन्ग डिस्टेंस इनके साथ आपका रिलेशन रहा हो। ठीक है, ये इंसान वो इंसान हो सकते हैं और हो सकता है कि ये इंसान कोई आपका फैमिली मेम्बर भी हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर फैमिली भी दिखाई दे रही है। ठीक है, और अगर मैं साइंस बताऊँ तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस इनका साइन हो सकता है। यहाँ पर है लवर्स का कार्ड। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये इंसान कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसके साथ आपका कोई रिलेशन रहा है और कोई ट्विन फ्लेम रिलेशन आपका ये हो सकता है। ठीक है, और ये इंसान ऐसा इंसान हो सकता है जिसको आपने फील किया है अपनी लाइफ में। ठीक है, और देखते हैं प्रिंस ऑफ कप्स। तो मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि इस इंसान ने कभी अपनी आपको हो सकता है लाइफ में कभी कोई ऑफ़र दिया हो, कोई आपको कोई शादी का ऑफ़र दिया हो, या फिर हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई एज गैप हो सकता है। हो सकता है कि आपसे छोटे हों ये इंसान। मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स। तो ये ऐसा इंसान है जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ठीक है, और ये इंसान तो आपके बारे में सोचता ही है, लेकिन ये इंसान हमेशा स्ट्रैटेजी बनाता रहता है। ये ऐसा इंसान हो सकता है क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इसीलिए आपको भी शायद इनकी याद ज़्यादा आती है। यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये ऐसा इंसान हो सकता है जिसने आपको बिना बताए क्लोजर दे दिया हो इस सिचुएशन में, या फिर आपसे बात करनी बंद कर दी हो। ठीक है, ये इंसान
ऐसे इंसान हो सकते हैं जो कुछ आपको इग्नोर कर रहे हों, या फिर इनका और आपके बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट हो गया हो, ठीक है। प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स, मुझे यहाँ पर अगेन द एज गैप इस दिखाई यहाँ पर दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एज गैप हो सकता है कुछ लोगों के बीच में, हो सकता है आप बड़े हों वो छोटे हों, या फिर आप छोटे हों वो बड़े हों। तो एज गैप मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ये इंसान हो सकता है कि ऐसे इंसान हों जिन जो काफ़ी वेल्दी हैं, बट ये इंसान फिर भी काफ़ी पैसे के पीछे भागते रहते हैं, ठीक है। और द हर्मिट का कार्ड हमें मिला है, तो हो सकता है कि ये इंसान ऐसे इंसान हों जो खुद बहुत निराश रहते हों लाइफ में, या फिर इनके मूड स्विंग्स होते रहते हों, ठीक है। मुझे ये इंसान इस टाइप के इंसान दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि क्या इनसे आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन था, या फिर क्या कनेक्शन है, आखिर क्यों याद करते हैं आप इनको, क्यों याद आते रहते हैं ये आपको। यहाँ पर है कंपैरिजन नंबर 5, ठीक है। तो ये इंसान हो सकता है कि इस इंसान ने आपको लाइफ में कभी प्रायोरिटी पर नहीं रखा, ठीक है। आपको हमेशा कंपेयर किया दूसरों के साथ। यहाँ पर ये सिचुएशन मुझे एक दिखाई दे रही है। और देखते हैं, यहाँ पर है लेजीनेस। हो सकता है कि यहाँ पर किसी इंसान ने आपको क्लोजर नहीं दिया, क्योंकि मुझे यहाँ पर भी यही दिखाई दे रहा था। कोई क्लोजर नहीं दिया, आपसे बात बंद कर दी, आपको ब्लॉक कर दिया, यहाँ पर ये मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और देखते हैं, यहाँ पर है एक्सपीरियंसिंग, और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान ऐसा इंसान है जिसने आपको एक्सपीरियंस कराया लाइफ में, कुछ कम आपको आंकने की कोशिश की, ठीक है। आपको कुछ इन्फीरियर इन्होंने फील कराया, ठीक है। आपको कम फील कराया दूसरों से, ठीक है। यहाँ पर है फूल। तो ये इंसान ऐसे इंसान हो सकते हैं जो बड़े लापरवाह और अपनी ज़ुबान के प्रति ये काफ़ी लापरवाह हों, ये कुछ भी बोल देते हों, ये ऐसे इंसान हो सकते हैं, ठीक है। और ये इंसान ऐसे इंसान हो सकते हैं कि जो दूसरों के प्रति ज़्यादा अट्रैक्शन रखने वाले इंसान हो सकते हैं, और जिसके कारण इन्होंने आपको क्लोजर नहीं दिया, और ये किसी और के साथ शायद यहाँ पर थर्ड पार्टी की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व हो गए हों, ये किसी थर्ड पार्टी के पास चले गए हों। यहाँ पर ये इंसान ऐसे मुझे इंसान दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर है चेंज, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी सिचुएशन में कोई चेंज आना है, जिस रीज़न से आप इन्हें भूल नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ये बदलाव जब आपकी लाइफ में आएगा, तब आपको महसूस होगा कि ये आपको ये इंसान क्यों याद आता रहता था। उसके बाद शायद आपको ये इंसान याद ना आए। यहाँ पर है अंडरस्टैंडिंग। ये इंसान ऐसा इंसान हो सकता है जिसको आप बहुत अच्छे से समझते हो, ठीक है। और इन्होंने कभी आपको ये रियलाइज़ कराया हो कि तुम्हारी बस जो सिचुएशन है वो यहीं तक है, और तुम इस अपनी पोजीशन को छोड़कर तुम कहीं भी और जा ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको इन्फीरियर भी फील कराते होंगे, और कंपैरिजन भी आपके साथ किसी का करते होंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि इस इंसान ने कभी ना कभी लाइफ में आपको खुद से छोटा फील कराया होगा, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे यहाँ पर जो एनर्जीज दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर ये कॉन्शियसनेस का कार्ड है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये इंसान आपकी लाइफ में आपकी जो खुद की अहमियत है उसको ये जगाने के लिए आया था, ठीक है। ये आपका एक कार्मिक कनेक्शन हो सकता है जो आपकी लाइफ में आपको आपकी जो वैल्यू है उसको समझाने के लिए ये आपकी लाइफ में आया था, ठीक है। और यहाँ पर है बियॉन्ड इल्यूजन। तो आप इस इंसान के बारे में सोच भी नहीं सकते कि ये इंसान आपको आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनैलिटी में ऐसा चेंज देकर जाएगा, ऐसा आपके अंदर बदलाव करके जाएगा। क्योंकि हम कभी भी किसी इंसान से मिलते हैं तो उसकी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, ठीक है। तो ये इंसान आपकी लाइफ में आपको एक कंप्लीट चेंज देकर जाने वाला है, ठीक है। और आप इसके बाद, जब तक ये इंसान आपकी लाइफ में है, तब तक आप इस चीज़ को अपने अंदर ये ग्रोथ देखते रहेंगे। और एक समय ऐसा होगा जब आप देखेंगे कि ये इंसान, इस इंसान के जाने के बाद, या फिर कंप्लीटली आपकी लाइफ में आने के बाद जो भी सिचुएशन आपकी है, उस सिचुएशन में आप अपने अंदर एक कंप्लीट डिफरेंस आप फील कर पाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि इस इंसान का जो भी एम है इस लाइफ में, तो ये इंसान इस सिचुएशन के बाद, आपको ऐसा फील कराने के बाद, इस इंसान को क्या अनुभव अपनी लाइफ में फील होने वाला है, ठीक है। और हम देखते हैं इसके बारे में भी। यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो
यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि इस इंसान को अपनी लाइफ में जितना स्ट्रगल ये आपसे करवा रहा है उतना ही स्ट्रगल इस इंसान को भी अपनी लाइफ में करना पड़ेगा, ठीक है। उतने ही इसको एफर्ट्स अपनी लाइफ में डालने पड़ेंगे जैसे आप इस इंसान के लिए या तो डाल रहे थे या फिर आपने इस इंसान की वजह से सहन किए, ठीक है। यहाँ पर अगेन 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स था, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि इस इंसान को ना खुद में भी एक ऐसी ही फीलिंग आएगी, जिस इंसान ने आपको कभी प्रायोरिटी नहीं दी, कभी आपके साथ अच्छा नहीं किया या फिर आपके साथ बुरा बर्ताव किया, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर सेंस हो रहा है कि ये इंसान भी खुद को ऐसे ही बंधा हुआ महसूस करेगा, खुद को ऐसे ही ट्रैप्ड महसूस करेगा ये इंसान। इस इंसान के जीवन में भी इतने ही रिस्ट्रिक्शंस, इतने ही जेल जैसा माहौल इस इंसान के जीवन में आ जाएगा, ठीक है। अभी ये इंसान अपने आप को कितना ही एक पंछी की तरह समझता हो जो आसमान में घूम रहा है, और आपको कितना ही ऐसा इंसान समझता हो जो एक पिंजरे में बंद है और कुछ कर नहीं सकता, बट ये एक ऐसी सिचुएशन है जो कि बिल्कुल अपोजिट होने वाली है। ये इंसान आपको गलत समझ रहा है। आपके पास लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस हैं, ये सोचता है कि आपके पास कोई चॉइस नहीं है तो आप जहाँ हैं आप यहीं पर पड़े रहेंगे, बट यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस हैं। आपके दरवाजे जो लाइफ के हैं वो हमेशा खुले हुए हैं, ठीक है। डिवाइनली गाइडेड आप एक आपको एंजल्स की ब्लेसिंग है, ठीक है, और एंजल्स की ब्लेसिंग है तभी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहा है कि इस इंसान को जो ये कर रहा है इसका पूरा इसको फल जो है वो मिलने वाला है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है और एक कार्ड हम निकालेंगे। यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स। ये इंसान भी ऐसे ही ऑब्स्टेकल्स पार करता करता थक जाएगा, ठीक है। ये किसी को पाने के लिए, किसी को समझने के लिए, जो इस इंसान को अपनी लाइफ में जो इंसान चाहिए होगा उसके लिए ये ऐसे ही तरसेगा। मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स। ये भी इंसान ऐसा इंसान इसकी लाइफ में आएगा या फिर होगा जिस इंसान के लिए ये एकदम इमोशनल होगा, बट वो इंसान इसको मिल ही नहीं पाएगा, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये इसकी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं, ठीक है। और एक कार्ड और निकालेंगे हम, लेट्स सी, 2 ऑफ कप्स, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान भी जो पार्टनरशिप के लिए, अपनी लाइफ में प्यार के लिए, किसी मोटिवेशन के लिए या किसी भी चीज़ के लिए लाइफ में जो भी इसकी ज़रूरतें होंगी उसके लिए ये हमेशा तरसता रहेगा। और इस रीडिंग का हम फाइनल आउटकम निकालेंगे अपने मेजर अरकाना से, ठीक है। लेट्स सी क्या आउटकम है इस पूरी सिचुएशन का। द लवर्स। देखिए ये कार्ड जो है, ये कार्ड बताता है कि आपका जो सोलमेट है वो आपका इंतज़ार कर रहा है। कभी कभी हम किसी कार्मिक कनेक्शन में होते हैं जिनका हमें खुद नहीं पता होता और हम उनके लिए भी बहुत सीरियस हो जाते हैं लाइफ में, ठीक है। तो ये जो आपका कनेक्शन है ये एक कार्मिक कनेक्शन है, क्योंकि ये इंसान आपको हर तरीके से चैलेंज कर रहा है लाइफ में, ठीक है। और जो आपका सोलमेट है वो आपका वेट कर रहा है। जैसे ही आप इस सिचुएशन से निकलते हैं और मैनिफेस्ट करते हैं कि आपको आपका सोलमेट मिल जाए, ठीक है, तो जल्दी से जल्दी मुझे दिखाई दे रहा है कि विदिन 6 मंथ्स, जैसे ही आप इस सिचुएशन से निकलते हैं, विदिन 6 मंथ्स आपको कोई ऐसा इंसान मिलेगा जिसके साथ आप अपने आप को कंप्लीट फील करेंगे, जिसके सामने आपको अपने आप को ये फील करने की ज़रूरत नहीं होगी कि आप उनसे कम हैं, ठीक है। जो आपको अपने बराबर सम्मान देंगे, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये एनर्जी आपकी फील हो रही है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको ये पसंद आई हो और रेजोनेट की हो तो लाइक बटन दबा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और न्यू यूजर्स जो हैं, जो न्यू व्यूअर्स हैं इस चैनल पर, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग और हम मिलते हैं पाइल 2 के साथ। हाय पाइल 2, जिन्होंने ये वाली पाइल चूज़ की थी, ठीक है, उनकी रीडिंग हम करने वाले हैं। मैं इसको यहाँ पर रख देती हूँ और हम आपकी रीडिंग करेंगे। देखते हैं कि इस इंसान के साथ आपका क्या कनेक्शन है और क्यों ये आपको हर वक्त याद आते रहते हैं, ठीक है। पहले हम देखने वाले हैं कि ये इंसान है कौन। यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं ये। यहाँ पर है प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। और देखते हैं, यहाँ पर है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर है द फेरिलेट, यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स,
यहाँ पर है द स्टार। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। यहाँ पर है प्रिंस ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, और एक कार्ड और लेंगे हम। यहाँ पर है एस ऑफ कप्स, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे जो ये कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं, तो मैं बता दूं, यहाँ पर कप्स की एनर्जी है, यहाँ पर वॉन्ड्स की एनर्जी है, पेंटिकल्स है, सॉर्ड्स है, तो ऑलमोस्ट साइन मुझे सारे ही यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर जो एनर्जी फील हो रही है, मुझे दिखाई दे रहा है कि ये एक ऐसा इंसान हो सकता है जिसने पहले तो आपको एक ऑफ़र दिया, आपसे शायद शादी की बात की, या फिर आपसे इन्होंने कोई ऑफ़र दिया है इन्होंने आपको, ठीक है। बट फिर क्या हुआ, आप जब आपकी तरफ से ये इस चीज़ के लिए हाँ हो गई, तो इस इंसान ने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया, क्योंकि आपको इस इंसान के बारे में पता नहीं था। तो आप इस इंसान से अपनी लाइफ में काफ़ी अटैचमेंट रखने लगे, ठीक है। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर थर्ड पार्टी कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। इस इंसान ने हमेशा आपको और एक दूसरे इंसान को हमेशा बैलेंस में रखकर चलने की कोशिश की, बट जैसे ही आपको पता चल गया, इस इंसान ने आपसे वो रिश्ता ख़त्म करने की कोशिश की, और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में उस इंसान के पास ये इंसान चला गया, ठीक है। और इस इंसान की वजह से आपने अपना करियर ख़राब कर लिया, आपने अपनी लाइफ को बहुत सेकंड प्रायोरिटी पे डाल दिया, आपने इस इंसान को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा, ठीक है। लेकिन ये इंसान एक ऐसा इंसान है जो एक जगह रुक कर रह ही नहीं सकता है, ठीक है। ये इंसान ऐसा इंसान है जिसको कभी भी किसी पर जो है अट्रैक्शन हो जाता होगा, क्रश हो जाता होगा, ठीक है। और उस इंसान को पाने के लिए ये अपनी पूरी मेहनत लगा देते होंगे, क्योंकि यहाँ पर है प्रिंस ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। तो ये इंसान अपनी पूरी मेहनत लगा देते हैं फिर अपने उस इंसान को पाने के लिए। ये एक इंसान पर टिकने वाला इंसान नहीं है, जिसकी वजह से आपने सब कुछ होते हुए भी इस इंसान को आप भूल ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर ये एनर्जी आपकी फील हो रही है, ठीक है। और आपकी सिचुएशन में मुझे थर्ड पार्टी कनेक्शन दिखाई दे रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस इंसान की वजह से अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो आपकी लाइफ की इंपॉर्टेंट हैं, वो आप सब कुछ छोड़ देते हैं। कभी आप उनमें डिले कर देते हैं, कभी आप उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, और आप अपनी लाइफ को अच्छे से जी ही नहीं रहे हैं, ठीक है। और ये इंसान, बस आप इस इंसान को सोचते रहते हैं कि बस यही आपके विश है, बस ये विश आपकी पूरी कर दे कोई, तो आप सब कुछ हासिल कर लेंगे। तो यहाँ पर मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। लेकिन इस इंसान का आपकी लाइफ में क्या कनेक्शन है, और ये इंसान क्यों आपकी लाइफ में आया और आपको क्यों याद आता रहता है, हम ये देखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर है क्लिंजिंग टू द पास्ट। ये इंसान आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। और ये इंसान ऐसा हो सकता है जो आपका एक्स रहा हो, ठीक है। और मुझे दिखाई दे रहा है कि इस इंसान के साथ आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। वी आर द वर्ल्ड, ठीक है। तो इसको आपकी लाइफ में भेजा गया, किसी रीज़न से भेजा गया है, ठीक है। ये इंसान हो सकता है कि आपसे थोड़ा दूर रहते हो, थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस हो आपके बीच में, ठीक है। यहाँ पर है द फूल। ये इंसान ऐसा इंसान हो सकता है जिसको यूनिवर्स द्वारा भेजा गया आपकी लाइफ में, क्योंकि आप अपनी लाइफ को लेकर आप काफ़ी लापरवाह होते जा रहे हैं, ठीक है। और इस इंसान की वजह से आपको अपनी लाइफ में आपकी लाइफ का मकसद मिलेगा, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी लाइफ का कंप्लीशन, जो आपकी लाइफ का कंप्लीशन है, वो मुझे यहाँ पर होते दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये इंसान हो सकता है कि घूम फिर कर ये आपके पास आए, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड भी है और यहाँ पर कंप्लीशन का कार्ड भी है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान हो सकता है कि आपको ये अभी कहीं भी हो, किसी भी सिचुएशन हो, लेकिन हो सकता है कि इसका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपसे, और ये घूम फिर कर एक फूल वाली एनर्जी में वापस आपके पास कभी ना कभी ये इंसान आपको कंप्लीट करने के लिए आएगा, ठीक है। इसी वजह से आप इसको भूल नहीं पाते हैं, क्योंकि जिस इंसान का हमारी लाइफ में बड़ा रोल है, तो हम उसको कैसे भूल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर है एग्जॉशन। ये इंसान आपको काफ़ी जो गहराई से आपकी लाइफ में क्या आपको सही चीज़ें हैं, क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं, ये आपको उन चीज़ों को रियलाइज़ कराने के लिए आपकी लाइफ में आया है। यहाँ पर है चेंज का कार्ड, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये इंसान आपकी लाइफ में कुछ चेंज लेकर आने वाला है, और जब भी इसकी ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, ये एक साइकिल चल रही है आपकी लाइफ में, और इस इंसान के साथ जब आपकी ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, तो ये आपको वापस एक बारी आकर एक ऑफर आपको देगा ज़रूर, ठीक है। उस समय इस इंसान को आपकी जो अहमियत है वो रियलाइज़ हो जाएगी, यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर है ब्रेक थ्रू। ये आपको अपने अंदर से उस इंसान को निकालने के लिए जो है लेकर आया है ये सब चीज़ें, कि जिससे कि आप उस इंसान को अपने अंदर से निकालें जो आपके अंदर कहीं छुपा हुआ बैठा है, ठीक है। जो आपकी जो एबिलिटीज़ हैं, ठीक है, जो आपके अंदर जो ऐसी शक्तियाँ हैं जिनको
जो आपके लिए बहुत यूज़फुल हैं, ठीक है। उन शक्तियों को ये इंसान आपके अंदर से निकालने के लिए आया है, ठीक है। और एक कार्ड और हम लेंगे। यहाँ पर है पोस्टपोनमेंट। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि जितनी भी एनर्जीज आप फील कर रहे हैं इस वक्त, ये सब जो एनर्जीज हैं ये एक पोस्टपोनमेंट इस सिचुएशन में इसीलिए आ रहा है क्योंकि आप अभी अपनी लाइफ में अपने आप को खुद को समझ नहीं पाए हैं, ठीक है। तो जब आप अपने आप को समझ जाएंगे तो ये चीज़ें पोस्टपोन होनी बंद हो जाएंगी, डिले होना बंद हो जाएगा और आपको इस इंसान के साथ आपकी कोई साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे ये सब करने का, आपको दुख देने का, इस इंसान को क्या भुगतान इस चीज़ का भरना पड़ेगा या इसकी लाइफ में क्या होगा या क्या हो रहा होगा, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है कि ये इंसान अब क्या कर रहा है तो हम देखते हैं कि क्या ये इंसान अपनी लाइफ में खुश है आपके साथ ये सब करके। लेट्स सी, द एम्प्रेस का कार्ड है, ठीक है। तो ये इंसान अपनी लाइफ में एक ऐसी फेज से जा रहा है जहाँ पर इसके पास अभी सब कुछ है, ठीक है। ये इंसान अभी इस फेज से जा रहा है जहाँ इसके पास सब कुछ है, बट सूनर और लेटर इस इंसान को अपनी चीज़ें रियलाइज़ होंगी। इसके जो रिलेशन जो ये दूसरों के साथ बना रहा है वो एंड होंगे और उनकी एंडिंग ऐसी होगी कि इसको समझ में आ जाएगा, रियलाइज़ हो जाएगा कि इसने दूसरों के साथ क्या किया है, ठीक है। और यहाँ पर है एस ऑफ कप। तो मुझे यहाँ पर अगेन ये सिचुएशन दिखाई दे रही है क्योंकि एस ऑफ कप 2 बार आया है। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इसकी भी हो सकता है कोई साइकिल कंप्लीट होनी है अभी बाकी, जिसकी वजह से ये उसमें फंसा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर ये आपके साथ एक रिलेशन बनाने के लिए आपको एक ऑफ़र देगा, ठीक है। आपको एक प्रपोजल देगा, शादी के लिए पूछ सकता है, ठीक है। मुझे ये दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स। उसके बाद आपकी जो लाइफ की जो विशेस हैं वो आपकी पूरी हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर द स्टार का कार्ड था और यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। जो आपकी विशेस हैं वो आपकी पूरी हो जाएंगी। तो आपको और इस इंसान को दोनों को ही अपनी अपनी लाइफ में कुछ साइकिल्स कंप्लीट करनी अभी रहती हैं, बाकी हैं, ठीक है। तो जब ये साइकिल्स आपकी लाइफ में कंप्लीट हो जाएंगी तब ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आएगा और आपका कंप्लीशन होगा। इस पूरी सिचुएशन में मुझे ये दिखाई दे रहा है। एक फाइनल आउटकम कार्ड हम लेंगे मेजर अरकाना से कि इस पूरी सिचुएशन का जो आपको भुगतना पड़ रहा है, जो उसे भुगतना पड़ेगा या फिर जो भुगत रहा होगा, उसका पूरा एक सिचुएशन का आउटकम क्या है, ठीक है। क्या आपका और इस इंसान का मिलना बना है या फिर आप एक दूसरे से अलग हो जाएंगे या क्या होने वाला है, ठीक है। लेट्स सी, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, ठीक है। तो ये इंसान आपकी लाइफ में आया ही इसलिए है जिससे कि आप अपनी लाइफ में अपनी स्ट्रेंथ को पहचान पाएँ, ठीक है, संभाल पाएँ। और अगर मैं आपको इसका टाइम बताऊं, ठीक है, अगर मैं टाइम बताऊं तो मुझे अगस्त तक मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान आपकी लाइफ में कम बैक कर सकता है, ठीक है। ये इंसान आपकी लाइफ में कम बैक कर सकता है क्योंकि ये इंसान आपका फॉर्च्यून, आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, यानी कि आपकी किस्मत है ये इंसान, ठीक है। इस इंसान के साथ आपकी एंडिंग होनी अभी बाकी है, ठीक है। कोई साइकिल ये कंप्लीट करके आएंगे तब जाकर आपकी ये जो साइकिल है ये भी कंप्लीट होगी क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून और स्ट्रेंथ के कार्ड से मुझे पता चल रहा है कि विद इन 8 मंथ्स या फिर अगस्त तक, जब भी आप इसे देख रहे हैं रीडिंग को, तो उसके बाद जो भी अगस्त आता है या फिर उससे बाद में जो नेक्स्ट 8 मंथ लगा के चल दीजिए, ठीक है। तो ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर ये रीडिंग आपकी दिखाई दे रही थी, ठीक है। ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट की हो, आपको पसंद आई हो तो इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर न्यू व्यूअर हैं तो, ठीक है। और इस चैनल को आप एक्सप्लोर कीजिएगा और रीडिंग्स देखिएगा जो आपको पसंद आती हैं, ठीक है। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट की है तो। और सरप्राइज़ के लिए आप इंस्टाग्राम को फॉलो करना ना भूलिएगा। मैं इसकी लिंक यहाँ पर कहीं पर उसका डिस्क्रिप्शन दे दूँगी, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस रीडिंग और मिलते हैं फिर किसी और रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।